नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे कक्षा 9th एसएसटी सेट 2 नवंबर 2022, जिसमें 14 क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक 1 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर 11, 12 2 मार्क्स का है और 13, 14 3 मार्क्स के हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? हु फॉर्म्ड दी आज़ाद हिंद फौज? तो ऑप्शन 1 है, ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस और डी लाला लाजपत राय। तो सी ऑप्शन यानी कि बच्चों यहाँ पर जो ग ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में मानसून का आगमन खालिस्तान में होता है। तो क ऑप्शन है मई के आरंभ में, ख जुलाई के आरंभ में और ग है जून के आरंभ में। ग ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, घ बिल्कुल गलत है, अगस्त के आरंभ में, ये भी गलत है। मॉनसून अराइव्स इन द इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन अर्ली जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? काल बैसाखी, नो, लू, ये बिल्कुल ठीक है। व्यापारिक पवनें नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं, तो यहाँ पर लू उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फोर्थ, मताधिकार शब्द का अर्थ है चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं, मत देने का अधिकार, ये बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वां, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1990, 91, 92, 93। तो 93 वाला बिल्कुल ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है 6, रिक्त स्थान भरे, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा खालिस्तान ने दिया। तो ये स्लोगन है क्विट इंडिया वाज गिवन बाय महात्मा गांधी। यहाँ पर उत्तर आएगा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनसून को परिभाषित कीजिए। मॉनसून क्या होता है? तो देखो बच्चों, मॉनसून का अर्थ एक ऐसी ऋतु से है जिसमें पवनों की दिशा पूरी तरह से उलट जाती है, यानी कि पवनों की जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है, वो उलट जाती है, उसे मॉनसून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, उपचुनाव क्या है? व्हाट इज बाय इलेक्शन? संसद या विधानमंडल के किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र आदि से जो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, जो स्थान खाली हो जाता है ना, उसकी पूर्ति के लिए अलग से चुनाव कराया जाता है, उसे उपचुनाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन? चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है? हु एस्टिमेट्स द पॉवर्टी लाइन? योजना आयोग, जो टास्क फोर्स है योजना आयोग। एनएसएसओ द्वारा, नेशनल सर्वे सैंपल ऑफिस द्वारा एकत्रित जानकारी का प्रयोग करके, यानी कि जो डाटा कलेक्ट करेगा एनएसएसओ और उस डाटा के हिसाब से गरीबी रेखा का अनुमान लगाती है। कौन? योजना आयोग। आजकल योजना आयोग का नाम बदलकर बच्चों नीति आयोग कर दिया है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, असहयोग आंदोलन पर संक्षिप्त नोट लिखें या टिप्पणी दें। गिव ए ब्रीफ नोट्स ऑन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। उन्होंने भारत सरकार के सभी मेडल व पुरस्कार लौटा दिए। आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। मजदूर हड़ताल पर चले गए और इस तरह से असहयोग करना शुरू कर दिया। आंदोलन शुरू किया गया था। तो लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण यह आंदोलन वापस अर्थात स्थगित कर दिया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। तो ये था असहयोग आंदोलन पर नोट। अब है अकाल क्या है? व्हाट इज फैमीन? फैमाइन या फैमीन, अकाल। देखो बच्चों, एक ऐसी दशा जब सूखे के कारण, यानी कि वर्षा न होने के कारण, बारिश ना आने की वजह से जब पहले जो कृषि थी, जो खेती बाड़ी थी,
वो बारिश के ऊपर यानी कि वर्षा के ऊपर ही निर्भर करती थी, तो फसल उत्पादन न होने के कारण खाद्यान्नों की कमी पड़ जाती है। अकाल पड़ने से भूखमरी, महामारी, मृत्यु दर में वृद्धि होती है, यानी कि लोग भूख से मर जाते हैं। 1943-44 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी, जान चली गई थी, क्योंकि कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता था लोगों को, क्योंकि जब सूखा पड़ जाता था तो खेतों में कुछ भी नहीं होता था और भूख से लोग मर जाते थे। इतनी महंगाई हो जाती थी कि गरीब आदमी के उससे बाहर हो जाता था, उसके बजट से, और वो खाना नहीं खा पाता था तो लोगों की मृत्यु हो जाती थी बिना खाना खाए। आगे देखेंगे 14th क्वेश्चन है, लोकसभा की वित्तीय शक्तियाँ लिखिए। राइट डाउन दी फाइनेंशियल पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की जो फाइनेंशियल पावर है वो कौन सी है? तो देखेंगे बच्चों, भारतीय संघ के वित्त पर पूरा नियंत्रण लोकसभा का है, यानी कि जो रुपए पैसे की बात है ना, वो सब लोकसभा के हाथ में है। वार्षिक बजट जो है वही पास करती है, कौन? लोकसभा। बजट भी रुपए पैसे से रिलेटेड है, वही पास करती है, और सभी प्रकार के खर्चों अर्थात व्यय की स्वीकृति भी देती है लोकसभा। आर्टिकल 109 के अनुसार वित्तीय विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। पहली बार लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा में पास होगा। अब देखिएगा, अगर लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर राज्यसभा 14 दिन में पास नहीं करती है, 14 दिन का समय होता है, तो वापस भी नहीं भेजती है, तो इसे पारित मान लिया जाता है। यानी कि पूरी की पूरी जो पावर है वो लोकसभा के पास है, और अगर 14 दिन के अंदर जो राज्यसभा है वो अगर कुछ करेक्शन कराना चाहे या कुछ सुझाव देना चाहे तो लोकसभा की मर्जी है कि उस सुझाव को माने या ना माने। यानी कि पूरी की पूरी जो पावर है वो किसके पास है? जो शक्तियां हैं वो लोकसभा के पास है, वित्तीय शक्तियां हैं उनके पास। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे 14th क्वेश्चन, और इसी के साथ कंप्लीट हो गया आपका सेट एग्ज़ाम का जो ये की था, ये की कंप्लीट हो गई है। ओके, थैंक यू।